नमस्कार दर्शकों, धर्मदीस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको धर्मदीस पर्व के बारे में बताना चाहता हूं। धर्मदीस जो है हमारे भद्रवा में जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। वसंत ऋतु के आगमन में इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। चैत्र मास के संक्रांति को इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन से पहली वाली रात को जो है कमराठ एक नाम है, कमराठ रखी जाती है। कमराठ में क्या होता है कि एक बड़ी थाली, एक बड़ी परात में जो है उसमें चावल, गुड़ और चांदी का सिक्का, भगवान जी की फोटो, राधा कृष्ण जी की या रामचंद्र जी और सीता माता की फोटो उसमें रखी जाती है। और उसमें जो है और जो उसको चूल्हे के ऊपर रखा जाता है और चूल्हे पे जो है हल बनाई जाती है। एक हमारे भद्रवा में हाटी कहते हैं, हाटी जो है वो रखी जाती है, हाटी बनाई जाती है। हाटी एक बर्तन होता है जिसकी चावल, धान या मक्की को जो है तौल करने के लिए उसमें पूरे 2 केजी जो है वो लगता है। मक्की हो या धान हो, उसमें 2 केजी लगता है। तो हाटी की वहाँ हाटी भी बनाई जाती है उस चूल्हे के ऊपर और उस पे जो है रखी जाती है मक्कियाँ। और चूल्हे को जो है शाम को उसको भद्रवाही भाषा में कहते हैं चौका, यानी कि लपाई की जाती है। और उसके ऊपर वो चूने के साथ या वाइट मिट्टी के साथ उसके ऊपर आकृतियां बनाई जाती है। नाग देवता की आकृतियां बनाते हैं। हल जिसको जोते हल जूं उसके ऊपर बनाया जाता है। और जो है उसके ऊपर वो थाल जो है वो रखा जाता है और उसको कहते हैं, उसका प्रॉपर नाम जो है उसको कहते हैं कमराट। उसके बाद जो है सुबह घर का जो बड़ा सदस्य है वो उठ के जाता है चश्मे पे, नाग पे। वहां से जो है बिना किसी का मुंह देखे हुए एक लोटा भर के जल वहां से लाते हैं और उसको कहते हैं पुण्य घड़ा। उस पुण्य घड़े को ला के फिर वहां पे रखा जाता है। और घर के सदस्य जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बिना किसी का चेहरा देखे हुए सबसे पहले वहां पे देखते हैं वो उस कमराट को। और जो लोटे में पानी रखा होता है उससे अपनी आंखों को उसको वो पानी जो है वो लगाते हैं। बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन अभी कुछ क्या है कि अब पहले किसान क्या करते थे कि बैल जोतते थे। अब भद्रवा में बैलों का चलन जो है वो कम हो गया है क्योंकि मशीनें आ गई हैं, तो बैल नहीं लगाते, बैल है ही नहीं आज किसी के पास। तो इसमें धरती माता की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है और जो औजार होते हैं उन औजारों की जो है वो पूजा की जाती है जो कि किसान यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए। और उसके बाद जो वो मक्की जो रखी होती है उस चूल्हे के ऊपर, जो वो हाटी की शेप बना के वो मक्की रखी होती है, उसको फिर लोहार को देते हैं उस मक्की को, और मक्की भी ले जाते हैं वो लोहार को देते हैं खुशी में इस दिन की। और उससे वो जो है जो अपने औजार हैं वो तेज जो है वो करवाते हैं। मैं आपको इन विजुअल्स के माध्यम से थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से जो है इस दिन को भद्रवा में जो है वो मनाया जाता है। सुबह वो उठने के बाद फिर जब पहले नाग देवता की पूजा के बाद फिर अपने अपने खेतों में जाते हैं, गोबर उठा के ले जाते हैं, जिसको कि कीड़ में उठा के ले जाते हैं गोबर को। फिर होलंदन करना बोलते हैं उसको, जो शुरुआत होती है भद्रवाही भाषा में होलंदन करना। और फिर उसको चारों तरफ से वहाँ पे बेल लगाए जाते हैं पूरे उस गोबर की कीड़ को जो है वहां पे रखा जाता है खेत में। और उसके बाद जो है उसकी जो औजार है उनकी पूजा की जाती है। और जो जूं होता है, हल होती है, उसके ऊपर भी उस वाइट मिट्टी के साथ अच्छे से फूल आकृतियां जो है वो बनाई जाती है। तो ये थी धर्मदीस की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कोशिश करूंगा अगले साल जो है पूरे विजुअल्स के साथ आपको इस पर्व की जो है पूरे दृश्य दिखाने की जो है कोशिश करूंगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए। नमस्कार।